हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूँ। और हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 पढ़ रहे थे, यानी कि एडॉप्शन, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 पढ़ रहे थे, ठीक है। जिसमें हम ऑलरेडी सेक्शन 21 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं कि सेक्शन 21 क्या कह रहा था। सेक्शन 21 हमें बताता था आश्रितों की परिभाषा, यानी डेफिनेशन, डिपेंड्स की डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा था, बता रहा था कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आश्रित के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 22। तो देखिए सेक्शन 22 क्या कहता है। सेक्शन 22 कहता है आश्रितों का भरण, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स, यानी कि अब आश्रित कौन कौन है ये तो सेक्शन 21 ने बता दिया। अब उनका मेंटेन कैसे किया जाएगा, उनके मेंटेनेंस की बात कौन कर रहा है, अब वो सेक्शन 22 कर रहा है, ठीक है। तो क्या कहता है सेक्शन 22? कहता है कि एक उपधारा और दो के उपबंधों के अधीन, ठीक है, यानी कि उपधारा 1 दो के उपबंधों के अधीन, यानी कि सेक्शन 22 का ही जो सब सेक्शन जो क्लोज है 2 उसी की बात कर रहा है ये, ठीक है। कि पहला बोलता है उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन ये है कि मृत हिंदू के वारिस मृतक से विरासत में प्राप्त संपदा से मृतक के आश्रितों का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध है, ठीक है। यानी कि 22 का 1 क्या कहता है कि भाई सेक्शन 22 के 1 ने बोला है कि सेक्शन 22 के 2 का रीड करते हुए साथ में, यानी कि उसका ध्यान रखते हुए ये देखा जाएगा कि जो मृत हिंदू का वारिस है, यानी कि जो व्यक्ति मर गया। देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जा रहा है हिंदू, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हिंदू है, ये उसी पर लाए होगी बात। जो व्यक्ति मरा हुआ है और जिस व्यक्ति के मरे हुए की व्यक्ति की जिस वसीयत की बात हो रही है या उसके आश्रितों की बात हो रही है, वो उस हिंदू के लोगों के से ही है, ठीक है, किसी अदर रिलीजन से नहीं है। कि भाई आप कहो कि भाई ये मुस्लिम बंदा है और हम इस पे आश्रित हैं, भाई कैसे आश्रित हो जाओगे आप, है ना। वो एक अलग चीज़ है, वो बेचारा जब तक जिंदा था आपका कर रहा था, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो मर जाता है तो आप अब उससे जो अपना राइट्स लेंगी या उससे जो मेंटेनेंस लेंगे वो आप मुस्लिम लॉ में जाके थोड़ी ना ले लेंगे, आप हिंदू लॉ के तहत आप उस मुस्लिम व्यक्ति से थोड़ी ना ले लेंगे, आप नहीं ले पाएंगे ना। तो ये इसी बात को कह रहा है कि मृत हिंदू, यानी कि जो व्यक्ति मरा है और जो हिंदू है उसके वारिस मृतक से, अब उसका जो वारिस है उसके मृतक से विरासत में प्राप्त, ठीक है, संपदा से मृतक के आश्रितों का भरण पोषण के लिए आबद्ध है। यानी कि जो हिंदू के वारिस मृतक के विरासत से प्राप्त, यानी कि अब उससे जो प्रॉपर्टी प्राप्त हुई है, किससे, जो व्यक्ति मर गया है उससे जो प्रॉपर्टी प्राप्त हुई है, उस प्रॉपर्टी से जो मेंटेन होगा, कौन मेंटेन होंगे, उसके वारिस मेंटेन होंगे। और कौन करेगा, जिसके पास वो संपदा गई है, जो वारिस जो है उसके पास गई है वो वाली, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए है जो हिंदू है और वो मर गया। अब उसने क्या करा, उसकी जो संपत्ति थी वो संपत्ति बी के पास चली गई जो उसका भाई था, ठीक है। अब उसमें क्या थे, आपने पढ़ा सेक्शन 21 में कि क्या बता रहा था सेक्शन 21 कि भाई जो मृतक व्यक्ति है उसकी पत्नी है ना, उसकी विधवा, उसका पिता, उसकी माँ और उसका बच्चे, ठीक है, उसकी बेटे की विधवा बहू, है ना, जो मरा हुआ बेटा है उसकी विधवा बहू। अब ये जितने लोग सेक्शन 21 में आश्रित में बताए गए, यानी डिपेंड्स में बताए गए, वो लोग किससे अपना मेंटेनेंस लेंगे, तो वो उस व्यक्ति से मेंटेनेंस लेंगे जिसके पास उस मृत व्यक्ति की वसीयत गई है, ठीक है, जिसने उसको लिया है, उसको प्राप्त किया है। तो ए ने क्या करा, ए का जो सारा प्रॉपर्टी था वो बी ने ले लिया। बी कौन है, उसका भाई है। तो अब जो उस पर डिपेंड्स थे वो लोग किससे मेंटेनेंस लेंगे, उसी से लेंगे ना। तो वही बात की है कि उसकी संपदा से, ठीक है, मृतक के आश्रितों का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध है, यानी कि वो बाउंड है, उसी प्रॉपर्टी से वो अपने आप को मेंटेन करेगा क्योंकि वो जो है बाउंड हो गया है, ठीक है। देखिए अब सेक्शन
22 का ही 2 क्या कहता है, देखिए इस पहले वाले में क्या पढ़ा था हमने कि उपधारा के 2 के उपबंधों के अध्ययन ये है, यानी उसके साथ में रीड करते हुए था। तो अब 2 क्या कहता है, जहां की किसी आश्रित ने इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, यानी कि जो डिपेंड है उसने इस एक्ट के बनने के बाद मृत हिंदू की संपदा में कोई अंश, यानी कि जो वो मृत हिंदू है उसकी संपत्ति में कोई भी शेयर वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकारी द्वारा अभिप्राप्त नहीं किया। यानी कि अब जो आश्रित था, ठीक है, उस आश्रित ने क्या करा कि उसको जो संपत्ति मिली, चाहे वो वसीयती हो या निर्वसीयत उत्तर, मतलब ये जरूरी नहीं है कि मरने वाला व्यक्ति उसके लिए विल लिख गया हो, ठीक है, या उसके नाम कुछ कर गया हो, है ना, या कर गया हो, दोनों बातें हैं, ठीक है। वसीयती यानी कि विल लिख के मरा हो, या निर्वसीयती यानी कि बिना विल के लिखे वो मरा हो और उससे उसको कोई जो उसका उत्तराधिकार है उस व्यक्ति का वो उसे ना मिला हो, किसे, जो उस पर आश्रित था, ठीक है। तो वहां इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ये है कि वह आश्रित उन व्यक्तियों से भरण पोषण पाने का हकदार होगा जो उस संपदा को लेगा। देखिए यही बात मैं अभी आपको पहले भी बता रही थी, ठीक है। पहले मैंने क्या बताया था, इसी बात को ऐड किया था उपधारा 1 में, जो ये कह रहा था कि उपधारा 2 के अध्ययन होकर बात की जाएगी ये, ठीक है ना। ये नहीं कि मृत व्यक्ति की प्रॉपर्टी तो चली गई सी को, भैया ए है, ए गया मर, उसकी प्रॉपर्टी तो चली गई सी को, ठीक है, और बी जो है वो उसका भाई है। अब जो आश्रित हैं वो कहाँ जा रहे हैं खर्चा लेने, वो बी पे क्या जा रहे हैं, तो भाई बी क्यों देगा, क्योंकि बी के पास तो उसका कुछ आया ही नहीं ना, राइट। बी क्यों बाउंड है, बी तो बाउंड ही नहीं हुआ ना, बाउंड कौन हुआ, सी बाउंड हुआ, क्यों, क्योंकि सी ने उस मृत व्यक्ति की उसकी संपदा को लिया है, ठीक है। तो यही बात कही कि पहली बात तो ये कि जो प्रॉपर्टी मृत व्यक्ति की संपदा है उसकी जो वसीयत है, ठीक है, उसकी विरासत में जो उसको प्रॉपर्टी मिली है वो उसी से अपने आप को मेंटेन करेगा। पहली बात तो ये आ गई, ठीक है, कि भाई मरे हुए व्यक्ति का जो वारिस है उस मृत व्यक्ति से उसको जो प्रॉपर्टी मिली है, जो भी उसको संपदा मिली है, संपत्ति मिली है, चाहे देखिए संपत्ति का यहाँ पे जब भी जिक्र होता है तो कभी भी चल और अचल संपत्ति का जिक्र नहीं होता, यहाँ दोनों की बात की जाती है, मूवल और इमूवल दोनों प्रॉपर्टी की बात की जाती है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर संपत्ति को डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। हिंदू लॉ में कहीं भी संपत्ति को डिफाइन नहीं किया गया है, कहीं भी उसको क्लियरफाई नहीं किया गया है कि भाई अचल संपत्ति में से ही ले सकता है या चल संपत्ति में से, यानी कि मूवल संपत्ति में से ले सकता है या मूवल इमूवल संपत्ति में से ले सकता है, ऐसा कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। यहाँ पे सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, संपत्ति, और संपत्ति का मतलब मूवल भी हो सकती है, इमूवल भी हो सकती है। और ये आपको अच्छी तरह पता होगा कि जो मूवल संपत्ति होती है वो कौन सी होती है, जो मूव हो सकती है, जो चल सकती है ना। चल संपत्ति वही जो चल सकती है, यानी कि जैसे कि पैसा, जेवर और गाड़ी, है ना। और अचल संपत्ति क्या हुई, जो जमीन से जुड़ी हुई होती है, जो चल नहीं सकती, जो स्थायी होती है संपत्ति, जो जमीन, मकान, है ना, घर, बगीचे, बाग, जो जुड़े हुए हैं जमीन से, जिसको आपने नहीं कर, जो हमने ऑलरेडी आपको पता होगा, जो हम टीबीए पढ़ते हैं उसमें हमें डिफाइन करा हुआ है कि चल संपत्ति क्या होती है और अचल संपत्ति क्या होती है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कहा कि भैया 22 का 2 क्या कहता है कि ठीक है, मृत व्यक्ति की जो मृत हिंदू है उसकी प्रॉपर्टी जिसके पास भी गई है और उसका जो अंश है वो चाहे वसीयती करा हो या निर्वसीय उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त नहीं किया, यानी कि किसी भी तरीके से न लिखित विल से या फिर बिना विल से उसने प्राप्त नहीं करी है, ठीक है, और जिसके पास वो शेयर चला गया उससे वो अपना भरण पोषण लेने का हकदार होगा, ठीक है, क्योंकि उसने प्राप्त नहीं किया। अगर वो प्राप्त कर लेता है, देखिए मानिए जैसे ए है, ए मर गया, ठीक है, अब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बी के पास आ गई। बी कौन है, बी उसका बेटा है, ठीक है। तो बी जो था वो उस पर आश्रित था, है ना। तो बी ने क्या करा, जो बेटा था उसने अपना शेयर ले लिया उससे कि भैया ठीक है, बाप मर गया, ये मेरा है। तो वो किसी सी के पास थोड़ी ना जाएगा खर्चा लेने, वही थोड़ी ना कहेगा कि मैंने शेयर भी ले लिया और भैया तुम भी मुझे दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। वो जो उसको शेयर अगर वो ले चुका है अपना, अगर वो अपना जो उत्तराधिकारी में या जो उसका जो अधिकार था उसका उसको मिल चुका है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उस व्यक्ति से मेंटेनेंस नहीं लेगा जिसके पास बची हुई प्रॉपर्टी का अगर कोई हिस्सा गया है तो, ठीक है। हौच पौच मत होइएगा,
कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर भेज दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पहला 22 का 1 ये कहता था कि जो भी मृत व्यक्ति है उसकी जो उसका जो वारिस है वो उस मरे हुए व्यक्ति की जो वसीयत होगी, जो संपदा होगी, उसी से वो अपने आप को मेंटेन करेगा, उसके लिए बाउंड है, यानी वो संपत्ति उसको मेंटेन करने के लिए बाउंड होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कही गई कि भाई जहाँ पर मृत व्यक्ति ने कोई वसीयत नहीं लिखी और ना ही कोई वसीयत लिखी हो या ना लिखी हो, दोनों बातों में कहा, ठीक है, और उसके उत्तराधिकारी को कोई अंश प्राप्त नहीं हुआ, तो जिसको वो वसीयत मिल गई है, जिस किसी को भी, वहाँ पे क्या होगा, उसको वो वहाँ से अपना मेंटेनेंस ले सकता है, ठीक है। और अगर उसने अपना शेयर ले लिया है तो वहाँ वो मेंटेनेंस नहीं लेगा उस थर्ड पर्सन से। वो क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसने तो अपना शेयर ले लिया उसमें से ना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसका 22 का 3 देखिए क्या कहता है। जो व्यक्ति संपदा लेते हैं उनमें से हर एक का दायित्व अपने द्वारा ली गई संपदा के अंश या भाग के मूल्य के अनुपात में होगा, ठीक है। यानी कि जिस व्यक्ति ने संपदा ली, प्रॉपर्टी ली, अब उसका जो दायित्व है हर एक का, जैसे मान लीजिए 4 लोग हैं, ठीक है। मृत व्यक्ति की जो संपत्ति थी वो 4 लोगों ने अपने पास रख ली, ठीक है। अब उन चारों के पास जो संपत्ति है, उस संपत्ति में से जो उस पे डिपेंड थे उनका शेयर है इन चारों की संपत्ति, मतलब जो संपत्ति ले ली उन चारों ने, तो उन चारों की संपत्ति में उसका शेयर था। किसका? जो उस पर आश्रित था। जैसे मान लीजिए उसका बेटा, अब उसने देखा कि भाई मेरे पिताजी की जो संपत्ति है वो तो मेरे चाचाओं ने ले ली, चारों ने अपने तरीके से रख ली, लेकिन मेरा जो शेयर था उसका वो कहाँ गया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अब वो उन चारों से जितना उसका उसमें शेयर है या जितना उसका अधिकार है उस संपत्ति पे, ठीक है, उसके हिसाब से वो चारों उसको मेंटेन करेंगे। तो इन्होंने यही बात कहा कि मूल्य के अनुपात में होगा, यानी कि जो अंश या भाग के मूल्य के अनुपात में, यानी जितना वो अंश है, ठीक है, जितना वो पार्ट है उस बंदे का, उस इंसान का जो उसका उस पर आश्रित था, ठीक है, उसको वो दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए चौथा क्या कहता है, इसी का 22 का ही 4th में बता रही हूँ। उपधारा 2 या उपधारा 2 या उपधारा 3 में, 2 या 3 में किसी बात के अंतर विशिष्ट होते हुए भी, यानी कि देखिए 2 में भी 2 भी है और 3 भी लागू, 3 दोनों में से कोई भी एक बात लागू हो रही है। किसी भी व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति जो स्वयं एक आश्रित है, यानी जो डिपेंड है, अन्यों के भरण पोषण के अभिदाय करने का दायी नहीं होगा। वो अगर खुद डिपेंड है तो ये नहीं है कि वो दूसरों को मेंटेन करेगा जाके, नहीं, वो दूसरों को मेंटेन करने के लिए डिपेंड नहीं है, दूसरों को नहीं उसको लाइबल है वो करने के लिए। क्यों? क्योंकि तो खुद ही आश्रित है। भाई मेरे पास, मैं खुद अगर किसी के रहमो करम पे जिंदा हूँ तो मैं दूसरों को कैसे पाल लूँगी? नहीं पाल पाऊंगी ना। तो वही बात ये कह रहा है कि अन्यों के भरण पोषण के लिए अभिदाय करने का दायी नहीं होगा। वो बाकी उसे ये नहीं कह सकते कि भैया हम तेरे बाप पे निर्भर थे और तेरा बाप तो निकल लिया, तो तुझे तो तेरे चाचा कर रहे हैं, क्योंकि तेरे बाप की संपत्ति तेरे चाचा के पास आ गई है, तो तेरे चाचा तुझे मेंटेन कर रहा है, तो तू हमें मेंटेन कर। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो तो खुद उन पे आश्रित हो गया ना, जिसके पास उसका शेयर गया। तो वो लोग ये नहीं कह सकते कि तेरा शेयर उनके पास है तो तू उनसे शेयर ले और मुझे मेंटेन करना है। क्यों? क्योंकि वो खुद आश्रित है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि वो किसी को देने के लिए दायी नहीं होगा यदि जो अंश, अब देखिए कहता है कि अगर कोई अंश या भाग उसे अभी प्राप्त हुआ हो। अब जैसे मान लीजिए पहली बात तो ये कही गई कि जहाँ उसे प्राप्त नहीं हुआ, अब जहाँ उसे उसका राइट मिल गया, उसका जो पार्ट था उसको मिल गया, उसका मूल्य उससे जो भरण पोषण रूप में इस अधिनियम के अधीन निर्णित हो, कम हो या कम हो जाएगा यदि अभिदाय करने के दायित्व को परिवर्तन किया जाए। अगर उसने अपना शेयर ले लिया, ठीक है, अब उसको अगर वो किसी को मेंटेन करता है ना, तो वो कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, रूप में अधिनियम के अधीन अंतर्निहित है, कम हो या कम हो जाएगा यदि अभिदान करने के दायित्व को परिवर्तन किया जाए। यानी कि अगर अब वो ये कहता है जी ये तो मैंने ले लिया और अब मैं किसी और को मेंटेन करूँगा, क्योंकि वो अपने पे हो गया ना, तो अब मैं किसी और, तो वो कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो फिर अपने तरीके से उसको कर रहा है ना, अपने शेयर में से किसी को दे रहा है, ठीक है, समझ गए।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और देखिए थोड़ा सा ये हौच पौच रहता है, क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें लगता है अच्छा ये कह रहा है, सडनली हमें लगता है अरे ये तो ये कह रहा है ना। तो थोड़ा सा लॉ ऐसा है। और देखिए लॉ आप समझ जाएंगे तो फिर आपको कोई भी रटने की या रटाफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार समझने की ज़रूरत है कि ये हमसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि लॉ को आप ऐसे पढ़ें जैसे आप किताब पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, उसके लिंक को एक दूसरे से जोड़ें, आपको ऑब्वियसली वो समझ में आने लगेगा। प्रैक्टिकली आप उन चीज़ों को महसूस करें कि भाई अगर ऐसा होता तो कैसा होता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे लगेगा कि जो मेहनत मैं कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कामयाब हो रहा है। तो थैंक यू, गुड बाय।